डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं, ये बयान मैं इसलिए नहीं चलवाया कि आप मेरे साथ जुड़ी रहे हैं, कि सदन में मुख्यमंत्री योगी से ज्यादा धर्म कोई नहीं जानता। उन्होंने शंकराचार्य को लेकर धार्मिक प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। मतलब शंकराचार्य ये है ही नहीं, तो इनको माघ मेले में अलग से शिविर के लिए जमीन क्यों दी गई थी? और पिछले साल महाकुंभ में बाकायदा शाही स्नान भी किया, 27 सूत्री सनातन बचाओ कार्यक्रम भी जारी किया। सारे शंकराचार्य वहां थे, 13 अखाड़ों के पदाधिकारी वहां मौजूद थे। यही परंपरा है ना, ये लोग मान ले तो शंकराचार्य हो गए। आज कैसे याद आया योगी आदित्यनाथ को? देखिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज आ रही है आपकी, सुनिए। आप सवाल मैंने पूछ लिया, जवाब दीजिएगा निशाद साहब। देखिए, मैं संदीप जी आपका सम्मान करता हूं। रहा सदन और राजनीति और धर्म की बात, तो मैंने जो कहा था कि सदन में रहने वाले जितने नेता हैं वो धर्म के बारे में जितना जानते होंगे, ये धर्म परंपरा के माननीय मुख्यमंत्री से ज़्यादा नहीं जानते होंगे। क्योंकि सदन में आवाज़ उठ रही थी लोग, तो उनसे पूछना, उनसे टोका टिप्पणी की बात पर मैंने कहा था। मैं इतने कहूँगा आज के दिन में कि आज मछेंद्रनाथ जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, गुरु गोरखनाथ, उसकी पीठ को पीठाधीश्वर हैं। आज के दिन में हम लोगों के लिए एक सम्मानी है और एक मार्गदर्शक भी है, हम लोगों के एक अभिभावक भी हैं। मैं इतने कहूँगा कि जो भी कुछ घटना हुई है वो घटना सबके लिए जो है एक सोचने का है, और सभी लोग मर्माहत करने वाला था। वो जैसे भी है, हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं। और नहीं, सम्मान कहाँ किया जा रहा है? अरे पहचान पूछी जा रही है, जैसे कोई घुसपैठिया है उसकी पहचान साबित करने का आजकल आपने बीड़ा उठा रखा है। आंकड़े बताते नहीं है, वो अलग बात है। अब आप शंकराचार्य से पहचान साबित करने की बात कर रहे हैं। आप ही के सहयोगी, आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्हें भगवान कहते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे ही कोई शंकराचार्य थोड़ा लिख देगा। किसकी बात माने डॉक्टर साहब? लेकिन जो सदन में उठाया था तो शंकराचार्य कैसे, क्या हो सकता, कौन हो सकता है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा स्पष्टीकरण दिया था, स्पष्ट कर दिया था। उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हमको लगता है कि सभी लोगों ने उसका समर्थन भी किया था, और हमको लगता है कि करना भी चाहिए। उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो उन्होंने कोई छिपाया, कोई नई चीज़ है। वो धर्म से संबंधित सभी बातें उन्होंने किया था। मैं तो यही तो मतलब अभी भी मुक्तेश्वरानंद सवाल उठा रहे हैं, तो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, तो फिर पिछले साल उन्हें शिविर लगाने की इजाजत, शाही स्नान कैसे कर रहे थे, और इस बार भी जमीन क्यों दी? अब वो गो हत्या की बात करने लगे, थोड़ी सी तलखी दिखा दी योगी आदित्यनाथ के लिए, तो वो शंकराचार्य होने से अब इनकार करने लगी। उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार करने लगे योगी आदित्यनाथ। पहले तो सब ठीक था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं आज के दिन में, कल सदन में भी उन्होंने कहा क्यों नहीं है। उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य के ये फार्मूले हैं, ये चार पुरी है, चारों जगह शंकराचार्य आते हैं, चारों वेद के उसमें रहते हैं। उन्होंने तो नहीं शब्द कहा ही नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आज के दिन में नहीं, क्यों नहीं कहा? यही तो कह रहे हैं, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। सदन के पटल पर है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, वो शंकराचार्य के जो परिभाषा, जो विपक्ष ने सवाल उठाए, उस पर उन्होंने परिभाषित करके स्पष्टीकरण कर दिया कि भाई ये शंकराचार्य के जो परंपरा रही है, ये रही है। तो जो परंपरा वो तो सही है, बताना ही पड़ेगा। लोगों को जानकारी भी होगी, हम लोग भी बहुत कुछ नहीं तो जानते बाकी तीनों शंकराचार्य इन्हें शंकराचार्य मान रहे हैं, और आप जमीन दे रहे थे। मतलब पिछले साल तक आप मान रहे थे, इस साल माघ मेला 18 तारीख मौनी अमावस्या तक, जब तक वो झगड़ा नहीं हुआ, आप मान रहे थे कि वो शंकराचार्य हैं। आप सनातन की दुहाई देते हैं, सनातन खतरे में है, उसकी रक्षा करनी है। उसकी रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी तो चारों शंकराचार्य की है। देखिए, जब किसी मामले का संदीप जी राजनीतिकरण हो जाता है,
तो राजनीति के हिसाब से उसे उन पर देना पड़ता जवाब। उन्होंने कल कहा ना कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उन पे लाठीचार्ज करवाया था, तब तो धर्म नहीं दिखाई दिया जब उस समय लाठीचार्ज हुआ था। बिल्कुल, मैंने तो इसीलिए जिक्र भी किया, उनसे पूछूंगा, समाजवादी पार्टी से पूछूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। पर आप यहाँ बग्गी बता रहे हैं, बग्गी तो थी नहीं, वो तो कंधे पर उठाकर लेकर आते हैं कि बग्गी जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बग्गी हुए थोड़ा जाते हैं, शंकराचार्य जाते हैं। नहीं, हम ये कह रहा हूं कि जो भी रहा है बटुकों की शिखा खींचकर उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी, 83 साल के बुजुर्ग संतों पर डंडे बरसाए जाएंगे, ये तो हुआ नहीं। जो भी हुआ नहीं, जो भी हुआ वो हम तो तब भी नहीं कहते कि ये ठीक नहीं रहा, हम तो तब भी बयान दिए थे कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी एक काम है, सबका एक धर्म बनता है, क्योंकि भगदड़ नहीं, आप धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी आपकी नहीं, पर जिस गठबंधन में है धर्म की आप आड़ लेते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को क्या कहा, धर्म की आड़ में साजिश करने वाले काल नेमी, शंकराचार्य को राक्षस बता दिया था। और अगले दिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया कि साधु का वेश धरकर आए, कहा गोहत्या बंद करेंगे, लेकिन गोहत्या बंद नहीं की तो काल नेमी कौन हुआ? एक दूसरे को राक्षस कह रहे हैं। ये सनातन का तमाशा नहीं बन रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी नियम पहले से जो बना है उसको समय पर ही खत्म किया जा सकता है। और कोई भी, मैं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने इस नियम को बनाया है, जो भी स्लस्टर हाउस हैं, वो आज हमारी सरकार में सदन में पास हुआ हो तब तो है, उस पर विचार करने के लिए सदन में आना चाहिए कि बंद होना चाहिए कि जो इस तरीके से गौ मांस के निर्यात पर बीफ गौ मांस कहते हैं, वो हालांकि जोटे का होता है। बीफ एक्सपोर्टर हम 11वें नंबर पर थे, 9वें पर आए, अब दूसरे नंबर के बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गए। और इसमें सबसे आगे कदम ताल करता हुआ यूपी दिखाई देता है। तो भाई का तो जो भी प्रक्रिया चल रही है व्यवसाय की, हमें अर्थव्यवस्था की, उसमें शामिल है। क्योंकि धर्म से तो प्रदेश चलता नहीं, एक परंपरा है, पर चलता तो परंपराओं पर ही सवाल है। अरे वही, आप कानून का हवाला दे देते हैं, परंपराओं की बात आप नजरअंदाज कर देते हैं। सवाल तो योगी आदित्यनाथ पर भी उठ रहे हैं। 2014 के अपने हलफनामे में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने अपना नाम सिर्फ आदित्यनाथ रखा। 2017 और 2022 में आदित्यनाथ योगी। अब जो योगी होगा वो योगी पहले लिखेगा ना, और फिर आदित्यनाथ आएगा। पर हलफनामे में नाम लिखा गया आदित्यनाथ योगी, ऐसे ही शपथ भी ली। अब उस पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। वो उनसे सर्टिफिकेट मांगने लगे। तो अलग है, लेकिन कल जिस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कल, उस पर सब लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए। और उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्ट हो रहे हैं क्या? राजनीति से थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति से बचना चाहिए, पर ये तो राजनीतिक खेल तो हो ही गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।